हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज हम लोग चैप्टर 1 का क्राउडिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे। और क्राउडिंग का मतलब होता है जब बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, जिसको हम भीड़ भी बोलते हैं। और क्राउडिंग हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि क्राउडिंग की वजह से या भीड़ की वजह से हमारे ऊपर साइकोलॉजिकली, फिजिकली काफी चीजों का इफेक्ट होता है, जो कि हम इस चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे। तो क्राउडिंग इज जनरली लार्ज इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं, बहुत बहुत बड़ा ग्रुप होता है लोगों का। इनफॉर्मल होता है, आपस में कोई उनका फॉर्मल रिलेशनशिप नहीं होता है। किसी पर्पस की वजह से एक जगह बहुत सारे लोग आए होते हैं। समटाइम्स हम उनको जानते हैं और समटाइम्स हमें नहीं पता होता कौन है, सब स्ट्रेंजर्स भी हो सकते हैं हमारे लिए। तो इससे हमें क्या प्रॉब्लम होती है क्राउडिंग से? जनरली क्राउडिंग को हम पॉजिटिवली कम देखेंगे, नेगेटिवली ज्यादा देखेंगे, क्योंकि भीड़ में ज्यादा जाना हमेशा एक पॉजिटिव व्यू नहीं होता। उसमें कई बार क्या ज्यादातर नेगेटिव व्यू ही होता है। भीड़ को लोग अवॉइड ही करना कोशिश, जैसे आपको पता ही है कि आप कहीं मार्केट में जाते हो तो आप वो दिन चूज करते हो जिस दिन ज्यादा भीड़ ना हो, या फिर आप कहीं बैंक्स वगैरह में जाने के लिए सोचते हो तो आप वो सोचते हो कि जिस दिन कम भीड़ हो। तो इसका मतलब हम इसको नेगेटिवली ज्यादा देखते हैं, हम इसको पॉजिटिवली बहुत कम देखते हैं। वो सिचुएशंस अलग होती है, जैसे कि सपोज कोई मेला लगा है तो आपको पता है भीड़ तो होनी है, तो वहां पे आप उसको नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा कोई एस्पेक्ट सोच के नहीं जाते। तो इससे क्या प्रॉब्लम हमें होती है जिसकी वजह से हम इसको इतना नेगेटिवली सोचते हैं? पहला तो ये है कि डिक्रीज इन प्राइवेसी हो जाती है, हमें प्राइवेसी कम मिलती है। सपोज आप अपने घरों की बात कर लो, जॉइंट फैमिलीज में जहाँ लोग रहते हैं, जहाँ पे ज्यादा लोग एक साथ रहते हैं घरों में, वहां पे बच्चों को जनरली उनकी यही प्रॉब्लम रहती है कि उनको प्राइवेसी नहीं मिलती है, क्योंकि ज्यादा लोग होने की वजह से। ठीक है, नेगेटिव व्यू ऑफ स्पेस हो जाता है, हमें स्पेस बहुत कम लगने लग जाता है, चाहे स्पेस बड़ा भी हो, लेकिन क्राउड ज्यादा होने से हमें वो वाला स्पेस भी कम लगने लग जाता है। और लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर सोशल इंटरेक्शन, आपस में इंटरेक्शन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब लिमिटेड नंबर ऑफ लोग होते हैं तो हम हर एक को एक एक इम्पोर्टेंट टाइम दे सकते हैं, लेकिन अगर लोग जब ज्यादा हो जाते हैं, क्राउडेड हो जाता है, तो हमारी सोशल इंटरेक्शन बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। कई बार हम सबसे इंटरेक्ट कर भी नहीं पाते हैं और सबको टाइम देना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि भीड़ में इतना शोर भी होता है कि आपकी इंटरेक्शन का कोई मतलब भी नहीं रह जाता। तो कुछ ऐसी नेगेटिव चीजें हैं जिसकी वजह से हम जनरली ऐसी जगह जाना अवॉइड करते हैं जहाँ भीड़ ज्यादा हो, और हम उस दिन के लिए वेट करते हैं जिस दिन हमें उस जगह भीड़ नहीं मिलेगी। तो क्राउडिंग को नेगेटिवली ज्यादा देखा जाता है। हाउस होल्ड सेटिंग्स में हमें क्राउड नजर आता है, जैसे मैंने बताया ज्वाइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिलीज वगैरह में। न्यूक्लियर में कम होते हैं तो वहाँ क्राउडिंग नहीं कह सकते, ज्वाइंट में हम क्राउडिंग बोल सकते हैं, जहाँ पे सारे लोग एक साथ रहते हैं। ट्रैफिक ज्यादा, जब ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक भी क्या एक तरह का क्राउड है ना, जब बहुत सारे व्हीकल्स एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, ट्रैफिक जाम हो जाता है, तो वो क्राउडिंग हो गया, और वो तो बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो उस तरह का क्राउड तो टोटली लोग अवॉइड करते हैं। सिनेमा हॉल्स में भी क्राउडिंग होती है, लेकिन वहां पे क्या है, सबके लिए एक एक अपनी अपनी एक स्पेस होती है, तो उस तरीके से वो क्राउड एडजस्ट हो जाता है। जहां पे नंबर ऑफ स्पेस अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ पीपल है, वहां पे हमें क्राउडिंग इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं लगता, लेकिन जहां पे स्पेस का कोई काउंट नहीं है पीपल के अकॉर्डिंग, वहां पे हमें क्राउडिंग की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। अब ज्यादातर ये सब चीजें पॉपुलेटेड सिटीज में ज्यादा मिलती हैं, जैसे कि आपको पता है इंडिया इज ऑल्सो बहुत पॉपुलेटेड, इज वन ऑफ दी पॉपुलेटेड सिटी है, बहुत ज्यादा इंडिया कंट्री है पॉपुलेटेड। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा नजर आती है इस तरह की। कहीं पे भी आप जाओ, मार्केट में जाओ, कहीं भी जाओ, आपको क्राउडिंग फेस करनी पड़ती है। अब क्राउडिंग क्या होता है? इट इज नॉट बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। अगर आप क्राउडिंग की डेफिनेशन देखो तो ये इसलिए नहीं है क्योंकि लोग ज्यादा हैं, इसलिए है क्योंकि डेंसिटी जो उसकी है ना, उस पर डिपेंड करता है। अब डेंसिटी की क्या डेफिनेशन है? डेंसिटी का मतलब है कि जो लोग है ना, उसके अकॉर्डिंग स्पेस कितनी है। अब नंबर ऑफ पर्सन विद इन स्पेस अवेलेबल अगर ज्यादा है तो क्राउड हो जाएगा। सपोज आपको पता है कि आपके पास 10 लोगों की सीट है और आपके बुलाया है आपने 12-13 लोगों को, तो आप एडजस्ट कर लोगे, आप उसको क्राउडिंग नहीं कहोगे। लेकिन अगर 10 लोगों की सीट में बैठने के लिए 50 लोग आ जाते हैं तो आप उसको क्राउडिंग कहोगे। दैट मीन्स नंबर ऑफ पीपल से डिपेंड नहीं करता है। 50 लोग आ गए और 50 लोगों की सीट है तो भी क्राउडिंग नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ स्पेस अवेलेबल है उतने लोगों के लिए। तो क्राउडिंग इसलिए नहीं होता सिर्फ कि लोग कितने हैं, क्राउडिंग डेंसिटी की वजह से होता है। डेंसिटी का मतलब लोगों के अकॉर्डिंग जगह कितनी है।
लोग कितने भी हो सकते हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग फिर जगह भी होनी चाहिए। लोग ज्यादा है जगह कम है तो क्राउडिंग हो जाएगा, लोग ज्यादा है जगह भी बहुत है तो क्राउडिंग नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्राउडिंग की एक टेक्निकली परफेक्ट डेफिनेशन है कि क्राउडिंग डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पीपल विद इन द स्पेस अवेलेबल। ओके, जैसे अब आप एक क्लासरूम का एग्जांपल ले लो। अगर आपको पता है कि क्लास में 30 बच्चे बैठ सकते हैं और 30 के 30 बच्चे आए हुए हैं तो क्राउडिंग नहीं फील होगा। लेकिन वहीं पे अगर 30 बच्चों की जगह पे 50 बच्चे बैठे हुए हैं और जगह नहीं है 30 बच्चों से ज्यादा बैठने की, तो हम कहते हैं क्राउडिंग हो रही है। वैसी जगह पे क्या होगा, आपको प्राइवेसी मतलब आपको एक स्पेस नहीं मिलेगा बैठने का प्रॉपर। आपको लगेगा कि क्लासरूम बहुत छोटा है, नेगेटिव व्यू हो जाएगा स्पेस का। लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर सोशल इंटरेक्शन, अब आपस में आपकी इंटरेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगी, शोर हो जाएगा, टीचर जो पढ़ा रहा है वो सुनाई नहीं देगा, आप जो पूछ रहे हो वो नहीं सुनाई देगा। तो ये सारे फिर हमें वहां पे नेगेटिव चीजें नजर आने लग जाएंगी। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बोला था कि हम हर जगह को नेगेटिवली लेके नहीं चलते हैं। जैसे सपोज अगर हम मेलों की बात करें, जो फेयर्स लगते हैं, मेले लगते हैं, वहां पे हमारा व्यू ही उसका, अगर हम मेले की बात करते हैं तो हमारे मन में एक मेंटल इमेज जो बनती है वो किस चीज की बनती है, क्राउड की, भीड़ की। तो जो चीज बनती ही भीड़ से है वहां पे हम लोग उसको नेगेटिवली नहीं लेते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा फर्क होता है कि हम कौन सी चीज को क्राउडिंग लेंगे और कौन सी चीज को नहीं लेंगे। अब जैसे वेडिंग्स हो गई, वेडिंग्स में क्या है, अगर आप सोचोगे कि क्राउड ना आए तो वेडिंग अच्छी हो जाए, तो आप इसे सोच ही नहीं सकते ना। आपको तो ज्यादा से ज्यादा लोग चाहिए एक अच्छी वेडिंग दिखाने के लिए। तो ऐसे कुछ जगहें हैं जहां पे आपको लगता है कि क्राउड होने से ही उस जगह की जो है परफेक्ट इमेज बनेगी, अदरवाइज वो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे परसेप्शन का भी थोड़ा बहुत फर्क आ गया कि हम किस चीज को नेगेटिवली क्राउडिंग लेते हैं, किस चीज को पॉजिटिवली क्राउडिंग लेते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कुछ इफेक्ट्स ऑफ क्राउडिंग। हम यहाँ पे जनरली नेगेटिव इफेक्ट्स पढ़ने वाले हैं क्योंकि पॉजिटिव इफेक्ट बहुत कम होते हैं, ज्यादातर नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा देखे जाते हैं। पॉजिटिव में बहुत गिनी चुनी जगह है जहाँ पे उसको पॉजिटिवली हम लेते हैं। क्राउडिंग एज अ नेगेटिवली क्या हमारे ऊपर इफेक्ट करता है वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि सबसे पहला है एबनॉर्मल बिहेवियर एंड एग्रेशन। जब भी क्राउडिंग अनवांटेड हो जाती है, ऐसी क्राउडिंग हो जाती है जो हमें नहीं चाहिए, तो हमारा जो बिहेवियर है ना वो बहुत ज्यादा एबनॉर्मल, मीन्स हम लोग नॉर्मली नहीं बिहेव कर पाते हैं, हम सोच नहीं पाते हैं नॉर्मली, इरिटेट हो जाते हैं, अजीब तरीके से बिहेव करते हैं, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से इस भीड़ से निकला जाए, तो हम लड़ने झगड़ने लग जाते हैं, एग्रेशन दिखाने लग जाते हैं क्योंकि हमें बहुत सफोकेशन फील हो रही होती है और बहुत अनकंफर्टेबल लगता है। तो हमारा बिहेवियर एबनॉर्मल और एग्रेसिव हो जाता है ऐसी जगह पे जहां पे हमें अनवांटेड क्राउडिंग मिल जाती है। ठीक है, अब इस चीज को दिखाने के लिए रैट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट ऐसा किया गया था कि जैसे छोटी सी जगह पे कुछ रैट्स को रख दिया, बंद जगह पे रैट्स को रख दिया और थोड़े टाइम तक उनको वहां छोड़ दिया। तो थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, उनकी पॉपुलेशन जब धीरे धीरे इंक्रीज हुई, अब जगह तो उतनी है लेकिन रैट्स की पॉपुलेशन बढ़ गई, जगह कम पड़ गई, अब क्राउडिंग हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, वो आपस में एक दूसरे को हर्ट करने लग गए, तो एग्रेशन दिखाई देने लग गया, तो वायलेंट बिहेवियर दिखाई देने लग गया। उसके बाद बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो गई, जगह उतनी थी तो बहुत ज्यादा एबनॉर्मल बिहेवियर, एग्रेशन की वजह से धीरे धीरे जो है वो मरने लग गए जो रैट्स थे। ठीक है, और धीरे धीरे जब वो रैट्स मरने लग गए बिकॉज ऑफ क्राउडिंग, और रिसोर्सेज भी कम पड़ गए थे, खाना भी कम पड़ गया था, जो चीज थी रिसोर्सेज में आपके खाना भी आ जाता है, स्पेस भी आ जाता है, एयर भी आ जाता है, जो भी रिसोर्सेज हमें चाहिए सरवाइव करने के लिए। ठीक है, और फाइनली क्या हुआ, फिर से वो मरने के बाद पॉपुलेशन फिर से डिक्रीज हो गई। तो ये आप अगर अपने खुद के साथ भी रिलेट करो, अगर जैसे हमारी ह्यूमंस की पॉपुलेशन है अर्थ पे बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, तो उससे क्या हो रहा है, रिसोर्सेज कम पड़ रहे हैं, सारे पानी कम पड़ रहा है, हवा एयर पोल्यूशन हो रहा है, और जितने भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है एक टाइम ऐसा आएगा कि धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्या होगा, अग्रेशन, वायलेंट बिहेवियर आपको अभी भी दिख रहा होगा। आगे आने वाले की बात तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आप अभी भी देखो तो पहले के कुछ सालों से अब बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो गए हैं लोग, उनके अंदर पेशेंस बहुत कम हो गई है, बहुत ज्यादा एग्रेशन दिखाने लग गए हैं। और कंपटीशन इतना ज्यादा क्यों बढ़ गया है, क्योंकि उनको पता है कि क्राउडिंग है, बहुत ज्यादा है लोग और रिसोर्सेज बहुत कम है। अगर हम नौकरियों को भी ले लें, किसी भी चीज को ले लें, इतना कंपटीशन इसलिए ही हो रहा है।
तो ये बिहेवियर एग्जैक्टली वही दिखा रहा है यहाँ पे रैट्स का, जैसे हम ह्यूमंस बिहेव करते हैं कि क्राउडिंग की वजह से हम लोग भी बहुत एबनॉर्मली बिहेव करने लगे हैं, बहुत एग्रेसिव हो गए हैं, रिसोर्सेज कम हो रहे हैं तो एक दूसरे को हम हर्ट कर रहे हैं। इतना क्राइम क्यों दिखता है, हर जगह पे क्राइम हो रहा है, क्योंकि वो सब क्यों दिख रहा है हमें, क्योंकि वो क्राउडिंग का असर हो रहा है, ओवर पॉपुलेशन का। अब उससे क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, एज कम होती जा रही है लोगों की, टेंशन बढ़ती जा रही है, इस वजह से क्या है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, इस बिहेवियर की वजह से स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उससे एज कम हो रही है और लोग जल्दी मरना शुरू कर रहे हैं, ज्यादा देर तक नहीं रह पाते हैं, बॉडी इतनी इम्यून नहीं है ज्यादा देर तक जी पाए, और एज कम होते होते क्या होता जाएगा, फिर धीरे धीरे जब ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम हो जाएगी थोड़ी देर बाद, तो यही सेम जो चीज यहाँ पे आपको दिख रही है यही हमारे ह्यूमंस के साथ भी हो रहा है बिकॉज ऑफ क्राउडिंग। तो ये बहुत बड़ा इफेक्ट है यहाँ पे एबनॉर्मल बिहेवियर और एग्रेशन। और इसके आगे अभी इसके कुछ और इफेक्ट्स हैं वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।